दिव्य मृग का वेश धारण किए मारीच का वध करने के बाद राम को अंततः अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ये पूरी घटना राम को धोखा देने के लिए रची गई थी। निस्संदेह कोई राम के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। सीता सचमुच खतरे में थी, लेकिन राम के पास सोचने का समय नहीं था। वे बड़ी तत्परता से अपने आश्रम की ओर दौड़ने लगे। जाते हुए उनकी मुलाकात लक्ष्मण से हुई, जो राम को ढूंढने आए थे। लक्ष्मण को सीता के बिना अपने पास आते देखकर राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण ने सीता को ऐसी विकट परिस्थिति में अकेला क्यों छोड़ दिया? कैसे कोई राम की आवाज के बहाने मदद के लिए पुकार रहा था और कैसे सीता ने लक्ष्मण को राम को ढूंढने के लिए मजबूर किया? लक्ष्मण ने अवगत कराया। भाई आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन आश्रम अस्त व्यस्त पाया। राम ने पूरा आश्रम छान मारा, लेकिन सीता नहीं मिली। राम टूट गए। सीता कहाँ गई? क्या किसी ने उनका अपहरण कर लिया है? क्या किसी ने उन्हें मार डाला है? ऐसे विचार राम के मन में घूम रहे थे। लक्ष्मण के आदेश पर आसपास के जंगलों, तालाबों और पहाड़ों की भी तलाशी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीता कहीं नहीं मिली। लक्ष्मण ने राम को समझाने और उन्हें कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राम किसी की सलाह सुनने या ध्यान देने की स्थिति में नहीं थे। एक प्रकार की जड़ता ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। हे लक्ष्मण, सीता के बिना मैं अयोध्या कैसे लौट सकता हूँ? सीता के बिना स्वर्ग भी मुझे अप्रिय लगता है। राम ने कमजोरी के एक क्षण में कहा। मैंने पिछले जन्म में कुछ गंभीर पाप किए हैं, जिनकी वजह से मुझे अब इस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ रही है। पहले मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया, मुझे अपनों को छोड़ना पड़ा, और फिर मेरे पिता का देहांत हो गया। अगर सीता मेरे साथ होती तो कम से कम मेरी चिंताएं दूर हो जाती, लेकिन अब वे सारी यादें मुझे फिर से सता रही है। राम का दुख इतना गहरा था कि वे नदी, पेड़ों और फूलों से भी सीता के बारे में पूछते थे। तभी हिरण ने आकाश की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करने लगा। लक्ष्मण ने उनके हाव भाव देख लिए। दरअसल हिरण उन्हें सीता के बारे में संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मण के आदेश पर वे दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े।